दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है लीवर यानी कि उत्तोलक पे आधारित है। उत्तोलक एक फिजिक्स का पार्ट है जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में प्रयोग किया जाता है और इसका अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में हमारी बोन मसल्स के साथ साथ कार्य करके मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ को उठा सकती है और ऑपरेटर्स को जो बाहरी उपकरण हैं किस प्रकार से वो यूज करके हम खेलों में अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो लीवर पे उत्तोलक, जिसे हिंदी में उत्तोलक कहते हैं, उस पे आधारित है और मैं उत्तोलक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा कि फर्स्ट टाइप के उत्तोलक क्या है। देखिए, एक उत्तोलक क्या होता है कि एक कठोर दंड रिजिड बार होता है। एक रिजिड बार होता है जो किसी अक्ष पे घूमता रहता है तथा यह तीन चीज़ों से बना होता है। तीन चीज़ें इनमें शामिल होती हैं, एक भार, दूसरा बल और तीसरा अक्ष। एक भार, एक बल और तीसरा अक्ष। यानी कि उत्तोलक जो कठोर दंड एक रिजिड बार होता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, अक्ष जिसे फलक्रम बोलते हैं और दूसरा भार रेसिस्टेंस बोलते हैं और फोर्स। तो उसको तीन भागों में बांटा गया है उत्तोलक को। उत्तोलक का फर्स्ट टाइप एक होता है। फर्स्ट टाइप उत्तोलक को तीन भागों में बांटा गया है, जिसका फर्स्ट टाइप क्या है कि फर्स्ट टाइप के अंदर देखिए कई विशेषताएं होती हैं। इसमें जो एक्सिस होता है जिसे फलक्रम पढ़ते हैं, जो मान लीजिए ये एक कठोर दंड है तो इसमें एक्सिस यानी फलक्रम बीच में होता है। फलक्रम बीच में होता है और भार और बल यानी फोर्स इफर्ट जिसे बोलते हैं वो किनारों पे होता है। यानी कि एक्सिस बीच में होगा और भार तथा इफर्ट फोर्स किनारों पे होगा। तो इस तरह से फर्स्ट प्रकार का लीवर होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि जब फलक्रम भार और बल के बीचों बीच होता है तो क्या बनता है, तब हमारे शरीर में या कहीं भी संतुलन की स्थिति बनती है। तब संतुलन की स्थिति बनती है। ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट प्रकार का लीवर है वो कई चीज़ को इंडिकेट करता है, तीन चीज़ को इंडिकेट करता है। पहला संतुलन को, पहला बैलेंस को और दूसरा गति को और तीसरा शक्ति को। तो जब फलक्रम बीचों बीच हो, भार और इफर्ट के बीच, बल के बीच, उस समय संतुलन की स्थिति होती है, बैलेंस की स्थिति होती है। अब ये जब आपका फलक्रम भार के पास हो परंतु ये जो बल भुजा है, जो फोर्स भुजा आर्म है, वो छोटी होती है, बड़ी हो। जब फोर्स आर्म यहाँ से यहाँ तक का जो फोर्स आर्म बड़ी हो और भार भुजा छोटी हो तो उस समय यह गति यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि गति को डिनोट नहीं करेगा, यह फोर्स को डिनोट करेगा, बल को, शक्ति को डिनोट करेगा। यानी कि जब आपका भार भुजा और फलक्रम दोनों पास होते हैं और बल की भुजा फोर्स आर्म लंबी होती है तो उस समय यह बल को डिनोट करता है, गति को नहीं, शक्ति को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से आपके शरीर में यूज होते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि जब ये फलक्रम जो है ये फोर्स के पास होता है और भार भुजा लंबी होती है। भार भुजा जब लंबी होती है, भार हो गया
ये फलक्रम हो गया, ये बल हो गया। जब भार भुजा लंबी हो, जब भार भुजा लंबी हो और बल भुजा छोटी हो तो गति को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? स्पीड को। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट टाइप का लीवर है तीनों को डिनोट करता है, परंतु वह मेनली बैलेंस को ही इंडिकेट करता है। आइए आगे चलते हैं कि देखिए इसमें दिया है कि आइदर स्पीड या स्ट्रेंथ। ये दिया है फलक्रम, फोर्स, एक्सिस और भार, रेसिस्टेंस। देखिए ओनली लीवर दैट कैन बी बैलेंस, यानी कि ये शीशा दिया है जो इस पे बच्चे लटक रहे हैं, यानी कि अगर फलक्रम बीचों बीच होगा तो ये संतुलन की स्थिति बनाएगा, परंतु ओनली लीवर दैट कैन हैव ए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल वन। जब ये बीचों बीच होगा तो दोनों पे इक्वल एडवांटेज होते हैं, दोनों पे इक्वल एडवांटेज होते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार फर्स्ट टाइप का लीवर हमारे शरीर में प्रयोग होता है। बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूँगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर मैं कराता चलूँगा कि समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियो एकदम अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा और समझिएगा, हर चीज़ मैं दिखा कर बनाऊँगा वीडियो स्लाइड। तो क्लास फर्स्ट टाइप का लीवर देखिए क्या होता है। ये फलक्रम हो गया, बीचों बीच वाला फलक्रम, और ये बल हो गया और ये लोड हो गया, भार हो गया। जब बीचों बीच रहेगा यही तो आपका संतुलन को डिनोट करेगा, और जब ये यही फलक्रम इफर्ट भार भुजा के बल भुजा के पास हो जाएगी तो ये किसको करेगा? गति को डिनोट करेगा। और जब यही फलक्रम आपके भार भुजा के पास आ जाएगी तो शक्ति को डिनोट करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए हमारे शरीर में किस प्रकार यह प्रयोग होता है, किस प्रकार से प्रयोग होता है। ये आपकी रेडियस और अल्ना बोन हो गई, ये आपकी हथेली हो गई, ये आपका रेडियस अल्ना बोन और ये हथेली हो गई। हथेली का फेस स्काई साइड अप साइड है, ये आपका ह्यूमरस बोन हो गई, ये ह्यूमरस बोन। और ये मसल्स जो है ये हो गए ट्राइसेप, बाइसेप नहीं, ट्राइसेप। देखिए नीचे की तरह पुल कर रही है, नीचे की तरह पुल कर रही है। तो अगर पूछता है कि जब हम कोहनी को फैलाते हैं तो कौन सा लीवर प्रयोग होता है, कोहनी को जब हम फैलाते हैं तो कौन सा लीवर प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। ये हो गया लोड, कोहनी को जब नीचे करेंगे तो ये लोड, ठीक, लोड हो गया। उसके बाद आपका इस पॉइंट पे फलक्रम होता है, इस पॉइंट पे बीच वाले रेडियस का जो ज्वाइंट है फलक्रम होता है, और जहाँ से ये फोर्स जनरेट होता है मसल्स का, यानी कि फलक्रम के जस्ट बगल से वो होता है फोर्स। तो जब हम कोहनी फैलाते हैं यानी कि कोहनी को डाउन करते हैं तो उस समय फर्स्ट टाइप का लीवर प्रयोग होता है, फर्स्ट टाइप का लीवर प्रयोग होता है। और देखिए यहाँ फलक्रम और बल भुजा दोनों पास पास में है, तो इसलिए यह ताकत को प्रयोग इंडिकेट करेगा। किसको? सॉरी, गति को, क्योंकि भार भुजा इसमें लंबी है, भार भुजा ये लंबी है। और यहाँ पे आपका फलक्रम हो गया, यहाँ से टेंडन जो निकले हैं, मसल्स निकली हैं, वो खींचती हैं, नीचे की तरफ खींचती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मसल्स नीचे की तरफ खींचती हैं। ये आपका जो इंडिकेट बना है, इंडिकेशन ये बना है ये, तो आपका ये मसल यहाँ से फोर्स लगा रही है, फोर्स को जनरेट करती है, और यहाँ पे आपका फलक्रम का बनता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके शरीर में किस प्रकार फर्स्ट टाइप का लीवर प्रयोग होता है, फर्स्ट टाइप का किस प्रकार से लीवर प्रयोग होता है। तो हम क्वेश्चन ये आता है कि जब हम कोहनी को फैलाते हैं तो कौन सा प्रकार का लीवर वो यूज होता है, तो फर्स्ट प्रकार का लीवर प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि
फर्स्ट प्रकार के लीवर में पहले इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या कहाँ रहेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसी में वही बात कहा है कि एज द फलक्रम मूव टूवर्ड द लोड, कहा कि अगर फलक्रम जो फलक्रम है वो लोड के पास रहता है, मूव टू लोड मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज, यानी कि जब लोड के पास फलक्रम रहता है, भार के पास, तो मैकेनिकल यांत्रिकी के एडवांटेज बढ़ते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड लोड बिकम ईजियर, यानी कि लोड जो होता है, लोड आसान हो जाता है, उठाने में आसान हो जाता है, यानी कि ये आपका लोड हो गया, ये फलक्रम, ये भार भुजा लंबी हो जाती है, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ते हैं। तो कोई चीज़ जब फलक्रम लोड के पास रहेगा तो आप कुछ चीज़ उठाएंगे डंडे रग लगा कर तो आसानी से उठ जाएगा, तो लोड बिकम ईजियर हो जाता है। मूव बट द रेंज ऑफ मोशन इज डिजिटल इन स्पीड डिक्रीज, परंतु क्या होती है कि स्पीड डिक्रीज हो जाती है, भार तो उठा लेते हैं लेकिन स्पीड कम हो जाती है। जैसे ही फलक्रम मूव टूवर्ड द फोर्स, जैसे ही ये फलक्रम इस फोर्स के पास आता है, बल के पास आता है, तो मोशन डिजिटल एंड इन स्पीड बढ़ जाती है, और ये भार भुजा जो बढ़ जाने से आपका मोशन बढ़ जाता है, यानी कि गति बढ़ जाती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रकार का जो लीवर है तीन चीज़ को इंडिकेट कर सकता है। आपको वही बताया है, देखिए एक फिगर इसमें बन गया है, एक फिगर इसमें बन गया है। आप देख सकते हैं कि ये फलक्रम है और ये एफर्ट वाली भुजा है, यानी कि फोर्स वाली, और ये भार भुजा। इस तरह का अगर लीवर इंडिकेट करता है, जब क्वेश्चन आता है कि जब फलक्रम फोर्स भुजा के पास हो तो क्या एडवांटेज मिलते हैं, यानी कि ताकत का, शक्ति का एडवांटेज मिलता है, शक्ति का एडवांटेज मिलता है। यही पूछ देगा कि जब फलक्रम भार भुजा के जब फलक्रम बल भुजा के पास हो, जब फलक्रम बल भुजा के पास हो तो स्पीड का इंडिकेशन होता है, गति का। और जब फलक्रम भार भुजा के पास हो तो ताकत का इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ का। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खाली फर्स्ट टाइप के लीवर में यही रटते हैं कि फलक्रम बीच में होता है तो फर्स्ट टाइप का हो जाता है, मगर इसका एडवांटेज जब क्वेश्चन घूम जाता है, क्वेश्चन घुमा देता है, तो वही नहीं समझ पाते हैं। तो आप देखिए इसको फिगर के द्वारा, फर्स्ट प्रकार का ये लोड हो गया, भार हो गया, ये हो गया फलक्रम। जब दोनों इक्वल साइड रहेंगे फलक्रम के तो बैलेंस को इंडिकेट करेगा। इसी प्रकार देखिए कैंची से जब कुछ काटते हैं तो वहाँ लोड इंडिकेट होता है, और यहाँ पे उसके हत्थे पे फोर्स लगाते हैं, बीच में फलक्रम हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइप का लीवर किस प्रकार से प्रयोग होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में किस तरह से यूज होता है। क्वेश्चन आता है कि गर्दन का अप डाउन किस प्रकार का लीवर है, गर्दन का अप डाउन किस प्रकार का लीवर है। जब आप स्ट्रेट रखते हैं, देखिए जब गर्दन को आप सीधी रखते हैं तो आपका ये ऑसिपिटल भाग जो है, यहाँ से स्टर्नोमास्टाइड मसल है, इसको मास्टाइड मसल बोलते हैं, ये फोर्स को पीछे की तरफ खींच के रखती है, पीछे की तरफ, यानी कि गर्दन को सीधा रखती है स्टर्नोमास्टाइड मसल। इफर्ट यहाँ लग रहा है, और यहाँ पे आपका एक्सिस काम करता है, यहाँ पे एक्सिस काम करता है। देखिए फोर्स के पास एक्सिस है और लोड पूरा लंबा है, पूरा दूर पर है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, गति को। किसको इंडिकेट करेगा, गति को, क्योंकि भार भुजा लंबी है और बल भुजा और फलक्रम पास हैं, तो इसको किसको इंडिकेट करेगा, गति को। जब गर्दन सीधी रखते हैं तो उस समय फर्स्ट प्रकार का लीवर हमारे गर्दन में प्रयोग होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। इसमें ट्रेपेजियस भी यूज होती है, स्टर्नोमास्टाइड भी यूज होती है। तो इस तरह से हमारे गर्दन में क्या है, फर्स्ट प्रकार का लीवर यूज होता है।
याद रखिएगा। अब एनाटॉमिकल, फर्स्ट प्रकार का लीवर देखिए, एनाटॉमिकल क्या है, इसमें क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। एनाटॉमिकल कहा है कि टिल्टिंग द हेड, मतलब टिल्टिंग हेड को सीधे रखना, हेड बैकवर्ड। यहाँ देखिए ये फलक्रम हो गया, ये फलक्रम हो गया, एक्सिस हो गया, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया और ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका फोर्स हो गया। तो आप बहुत अच्छे से वीडियो देखिए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि 100% दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकेंड प्रकार का लीवर, और सेकेंड प्रकार का लीवर मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं सेकेंड प्रकार के लीवर का वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और सेकेंड प्रकार का वीडियो भी बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि वह किस चीज़ को इंडिकेट करता है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब बाहर बीच में होता है तो सेकेंड प्रकार का लीवर होता है, परंतु वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपको अपलोड करूं और तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।